खिलाफ पाकिस्तान अपना पहला मैच तो हार गया, मगर कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई और 204 एक कम रन्स का डिफेंड कैसे करना है एज ए कैप्टन वो मोहम्मद रिजवान ने बता दिया। उनकी कप्तानी का पहला मैच था, अगरचे टीम हारी मगर उनकी कप्तानी काफी हद तक कामयाब रही है। और पहली दफा आई गेस के 50+ वनडे मैच खेल चुके हैं शाहीन अफरीदी। पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने सिर्फ 22 ओवर किए थे और उनके 8 ओवर हो चुके थे। साफ है कि आप 204 रन का डिफेंस कर रहे हैं तो आप अपने 50 ओवर तक तो जाएंगे नहीं, आपको 30-35 ओवर तक ही खेल को खत्म करना पड़ेगा। और मोहम्मद रिजवान ने ऐसा ही किया, उसी स्ट्रेटजी के साथ उतरे, लगातार 6 ओवर कराए हारिस रऊफ से और 22 ओवर जब पाकिस्तान ने बॉलिंग के हुए थे तो 8 ओवर शाहीन अफरीदी के हो चुके थे। ये एक खास बात है। और एक तारीफ करनी पड़ेगी पैट कमिंस की, कमाल उन्होंने बैटिंग की है। और आप देखिए जब बड़ा खिलाड़ी होता है ना, दिमाग बड़ा होता है, खिलाड़ी सभी 19-20 हैं। ये बात ना मुझे किसी क्रिकेटर ने की थी और 100 ने ठीक बात की थी। अब देखिए पैट कमिंस ऐसा खेल रहा है जैसे कोई मतलब मंझा हुआ बल्लेबाज खेल रहा है। वो बॉलिंग कर रहा होता है, लगता है कोई मंझा हुआ बॉलर। वो तो बॉलर तो खैर वो बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, और कैप्टन भी वो बहुत तगड़ा है। पॉइंट इस के बैटिंग कर रहा है, वो सीख है दूसरे बल्लेबाजों के लिए भी। और एक प्रॉब्लम आपको अगर नजर नोट किया आपने किसी ने, 49 रन रह गए थे, 3 विकेटें बाकी थी। आपको एक तरफ तारीफ मैंने कर दी कि पैट कमिंस ने अच्छी बैटिंग की है, मगर कुछ नकम्मापन हमारे बॉलर्स का भी है। आपने अगर नोट किया हो, शाहीन अफरीदी आए बीच में, हसनैन आए, नसीम शाह आए और हारिस रऊफ आए। आप मुझे दिखा दें 140+ किसने क्लिक की है। 137-38 रहे हैं हसनैन, 137-38 रहे हैं हारिस रऊफ, 130-33 रहे हैं शाहीन अफरीदी। आज ना मोहम्मद रिजवान ने यकीन निकाली इस तमाम फास्ट बॉलर्स की, मजबूरी थी, उसके अलावा गुजारा नहीं था कि आपको फास्ट बॉलर के साथ ही रहना है। एक ओवर नहीं उन्होंने स्पिनर्स का आने दिया कि भाई नहीं, मैंने मैच को जाने नहीं देना, कहीं से ग्रिप नहीं हटाने देनी। आपको कप्तानी का इम्तिहान तो मुझे लगता है कि रिजवान पास हुए हैं, मगर एक दो चीजें हुई हैं। एक तो फाइनल 11 जो पाकिस्तान की सिलेक्शन, दुनिया की वही टीम है जिसकी फाइनल 11 भी हमारी सिलेक्शन कमेटी करती है। आपको कप्तानी पे शक है तो भाई टॉस के लिए क्यों रखा हुआ है उस बंदे को? आपको 204 के ऊपर भी डिफेंड करके दिखाया है। अभी भी आपने जाती झगड़ों की वजह से कुछ टीम को फजूल बना के रखा हुआ है। सोचिए आपको ओपनर फकर जमान हो, साथ में शान मसूद या एक मतलब आपको वैसे तो अब्दुल्ला शफीक भी ठीक है, आपको 20 रन कम थे आपके, इसमें सिर्फ 15-20 रन कम थे। यहां पे मैं अभी भी कहता हूं कि आपको एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाना चाहिए। आपने इसलिए रिजवान स्पिनर की तरफ नहीं आए थे कि आपके पास स्पेशलिस्ट था, वो अपना टेंपो नहीं तोड़ना चाह रहे थे। यहां पे फैसल अकरम होते कहानी डिफरेंट हो सकती थी, क्योंकि आपके फास्ट बॉलर थक गए। कभी ऐसा हुआ नहीं ना कि भाई लगातार बॉलिंग पे बॉलिंग आ रही है, लगातार बॉलिंग, 2 ओवर का रेस्ट फिर बॉलिंग। वो जखनी निकल गई थी फास्ट बॉलर की। 4-4 ओवर वाले हमारे T20 के बॉलर है, माइंड ना करिएगा, ये सच है। और हमारे बॉलर्स को भी ये बात माननी चाहिए, आज उनकी जख्मी निकल चुकी थी। जो 5 ओवर के बाद जितने भी आए ना 130-33 वाले थे, वरना ये बात नहीं कि 49 पे ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स मैच को खत्म कर गए हैं। पैट कमिंस हो या जो भी है, ये मिचेल स्टार्क वगैरह को आउट करना चाहिए था। लेकिन जब 150 का पेस लगता ना, मैं देखता कैसे खड़ा होता पैट कमिंस या मिचेल स्टार्क। वो 150 का पेस निकालता कौन, प्रॉब्लम ये था। हालांकि आपके पास 2 बॉलर हैं 150 वाले, इसमें हसनैन भी है और आपके पास हारिस रऊफ भी हैं, मगर नहीं निकला। वही जो जख्मी थी ना हमारी 4 ओवर वाली, वो खत्म हो गई। उसके बाद जो जितने ओवर हुए ना, बस जोर लगा, कुछ बॉल में दमखम नहीं, वो चाय पी के खेल रहे हैं शॉट, इस तरह से हुआ था। और जहां पे क्रूशल स्टेज था वहां पे हारिस रऊफ साहब ने शुरू में स्पेल में थोड़ी बेहतर बॉलिंग की है, मगर जहां पे क्रूशल स्टेज था वहां पे 2 चौके गलत खा लिए। दूसरा, हसनैन को अपनी फील्डिंग पे बड़ा काम करना है, गलत स्टेज पे उन्होंने फील्डिंग से चौका खा लिया। तो ये मुझे लगता है कि कुछ चीजें हैं। बाकी एक टीम के साथ मैं ये अगेन ये कहूंगा कि ये लंगड़ी लूली फाइनल 11 थी जो हमारी खेली है, उसके साथ जितना लड़ा जा सकता था रिजवान की कप्तानी में उतना लड़े हैं। और ये जो बात हम पहले करते हैं कि कप्तानी डिफरेंस होता है, ये समझ में आया होगा आज बहुत से लोगों को। बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे जब 10-12 ओवर होंगे एक स्पिनर आएगा, अब स्पिनर आएगा, ऑस्ट्रेलिया भी कर रहे होंगे, मगर मुझे मतलब रिजवान के माइंड में और था कि नहीं भाई चीज़ों को इस तरह से लेके चलना है। रिजवान जो मुझे फील हो रहा था उसके जेहन में था कि 30, 32, 35 ओवर तक का खेल है, बचा पाए तो बचा लिया, नहीं तो क्या। यही एक होता है जब 204 रन, देखिए उन्होंने वैसे भी 30 ओवर के अंदर चेज किया, 30 ओवर में 200 कर गए हैं, वो 8 आउट हो गए उनके, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनकी इकोनॉमी, हालांकि अभी लास्ट 5-6 ओवर रुक के खेले हैं वो, क्योंकि विकेट बचानी थी उन्होंने, फिर भी उनका स्ट्राइक रेट, इकोनॉमी बिल्कुल ठीक रहा है, बुरा नहीं रहा। बट मुझे लगता है कि 49 ओवर 3 विकेटें रह गई थी, हमें आउट करना चाहिए था। बट बॉलर्स के अंदर वो दम नजर नहीं आया, आखिर में बिल्कुल नजर नहीं आया। थके हुए बॉलर्स थे, इसमें बॉलिंग पेस नजर आ रही कि क्या थी, एनर्जी नजर आई है शुरू में जब चौथा 5-5 ओवर हुए ना, बस वहां तक एनर्जी थी। उसके ऊपर जितने हैं ना बॉलें फेंकी हैं, कराई नहीं है। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, बाकी बहुत से क्रिकेटर्स ने भी देखा होगा, वो भी अपनी बात कर रहे होंगे। बट मुझे लगता है एक चीज़ अच्छी हुई, कप्तानी ज़बरदस्त हुई। जिस हद तक 204 को डिफेंड किया जा सकता था मोहम्मद रिजवान ने किया, पूरी कोशिश की। एक
बिल्कुल वन साइडेड मैच को फंसा के रखा। मेलबर्न में जितने भी लोग मैच देख रहे होंगे उनको मज़ा ज़रूर आएगा, मतलब लग के मैच हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। वो एक होता है ना कि लग के मैच हो, वहाँ तक ठीक है, बट मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ इस मैच को ख़त्म होना चाहिए था पाकिस्तान के हक में। आप यहाँ पर ला के मैच को नहीं छोड़ सकते थे, बट अगर किसी बॉलर में एक में भी एनर्जी होती, किसी एक में एनर्जी नहीं, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, किसी में भी नहीं थी माजरत के साथ, और ये जो 4-4 5-5 ओवर के बाद आपको थोड़ा हैमस्ट्रिंग का है या दूसरे इशू होते हैं या पेस गिर जाता है, इसका मतलब साफ है कि फिटनेस प्रॉब्लम है हमारे बॉलर्स के। ये 4-4 ओवर वाला चीज़ों को वाकई इन पर बैन करनी पड़ेंगी जब तक चैंपियंस ट्रॉफी है। ये 4-4 ओवर वाला कोई चक्कर नहीं है भाई। 10 ओवर का मतलब है आपको 15 ओवर का स्टेमिना आपके पास हो। जब मैच में 10 ओवर करने हैं आपने, तो 15 ओवर का स्टेमिना आपके पास हो, क्योंकि मैच में तो जोर भी लगेगा तो दिमाग भी यूज़ करना होता है। आज हारिस ने 2-3 विकेटें ली हैं, लेकिन गलत जगह पे स्कोर भी गलत खाए हैं, और कुछ इकोनॉमी उनकी उठा के देखें किससे उनको रन हुए हैं। बाकी एक मुझे लगता है पूरे मैच के अंदर जो पाकिस्तान की बॉलिंग में जो अच्छी विकेट निकाली थी वो शायद मैक्सवेल की थी, जो हारिस रऊफ ने ली, वो फंस के विकेट निकली है, वो लगा के विकेट लिए, बाकी तो मार धाड़ में हुए हैं ना, वो नजर आया कि विकेट हुई है। बट पॉइंट इज कि आप प्राइम बॉलर हैं, जहां पे आपकी जरूरत पड़ रही है वहां पे मैच को हाथ से नहीं जाने देना। आपने सारे प्लेयर आउट कर लिए, बॉलर आपको मैच लेके चले गए। वजह क्या थी? 130, 32, 33, 34 इस पेस के साथ आप बॉलर भी लगे होंगे इंटरनेशनल के, वो आउट नहीं होंगे। फिर आपकी वो स्विंग तो है नहीं, पेस ही है ना, उस मेलबर्न की पिच के ऊपर बाउंस है, कितना सा बचा सकते हैं। और 130, 32, 35 का बाउंसर कुछ नहीं कहता ये ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को, उनको वो आदी हैं। उनके तो मेरे ख्याल बैटर भी इतने पेस के साथ बॉल कर लेंगे ना जितने हमारे अब बॉलर लगे हुए थे। यहाँ पे आप सोचिए ना, जब 49 रन रह गए हैं, वहाँ पर भी आपके पास 2 बॉलर ऐसे हों जो 145 प्लस बॉल कर रहे हों, मुझे दिखाइएगा ये कैसे रुकते। नहीं रुकना था इन्होंने। 130, 32, 33 की वजह से मैच हाथ से निकला। बट अगेन मुझे लगता है कि रिजवान की कैप्टनसी ठीक है, और अगेन मैं कहूँगा फाइनल 11 में बहुत अभी 1-2 झोल हैं आपके पास। इधर आमिर जमाल होना चाहिए था, आपने जो इरफान न्याजी खिलाया, फिर आपको एक बॉलर भले बैठा देते आप, वो चाहे आप मज़ा चाहता हूँ, वो चाहे किसी को भी बैठा लेते आप। एक बॉलर बैठाना था, आपको आमिर जमाल लेना था, बैटिंग आपको प्लस मिल जाता, और इरफान न्याजी की जगह पे फैसल अकरम बनता था, ये आपकी थोड़ी बेहतर हो जाती। फ़खर को खैर लेके नहीं गया, जो ओपनर लेके जाने हैं वो सही बात है, वो पाकिस्तान ने यहाँ छोड़ दिए। जो ओपनर लेके जाने थे ना, वो यहाँ पे छोड़ दिए हुए हमने। और अभी जो ओपनर है, मुझे लगता है इसमें भी हसीबुल्ला को आप ऊपर खिला के देख लें साइम यूब की जगह पे, थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव आएगा, और उस बंदे में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मुझे चले अर्ली चांस, ये ना हो आप 2-3 मैच फ्लॉप हो फिर आप हसीबुल्ला को ले आए, फिर कोई फायदा नहीं है। आप साइम को रखिए, T20 खिलाइए भाई, आप पूरा जो तेल निकाल लें उसमें से। बाकी मुझे लगता है कि आप हसीब को चांस से वनडे फॉर्मेट उसको खिलाएं, वो वनडे का अच्छा प्लेयर है, उसको T20 में ना घुसा दिएगा। T20 में आप साइम ही रखिएगा, उधर हसीब